डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। जानिए पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर में और मैं हूं आपके साथ तनुप्रीत। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी खबर है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने प्लूमोनोलॉजिस्ट हैं। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल पूरे होने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक सामने आ जाएगा। उसी महीने इस वैक्सीन को बच्चों के लगाने के लिए मंजूरी मिल सकती है। एम्स डायरेक्टर ने यह भी कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वह बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकती है। दिल्ली एम्स में इन परीक्षणों के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पहले ही शुरू कर दी है। 7 जून से ही बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। ट्रायल में 2 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे शामिल हैं। 12 मई को डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दी थी। स्कूल खुलने पर क्या बोले डॉक्टर गुलेरिया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा कि नीति निर्माताओं को अब स्कूल को इस तरह से खोलने पर विचार करना चाहिए जिससे शिक्षण संस्था कोरोना के सुपर स्प्रेड न बन पाए। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने पर गंभीर दृष्टिकोण के तहत काम होना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन नहीं घोषित किया गया है वहां कोरोना नियमों का पालन करते हुए अलग अलग दिन स्कूल खोला जा सकता है। खुले मैदान में स्कूल खोलकर संक्रमण से बचाया जा सकता है। हालांकि भारत मौसम इसके लिए अनुकूल नहीं है। क्या कहते हैं सीरो सर्वे के आंकड़े? डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक सीरो सर्वेक्षण ने बच्चों में एंटीबॉडी प्रोडक्शन की ओर इशारा किया है। डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कि उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि जब बच्चे भी परीक्षण के लिए आते हैं तो हम उनके एंटीबॉडी देखते हैं। बच्चे भी कोरोना संक्रमण का शिकार बने हैं, वैक्सीनेशन के बिना है। उनमें प्राकृतिक तौर पर एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है। एम्स और WHO के एक अध्ययन में बच्चों में उच्च पॉजिटिविटी पाई गई है। इस अध्ययन के शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर इन बच्चों पर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों को दूसरी की तुलना में अधिक प्रभावित कर सकती है, तो बच्चों को काफी सतर्क रहना और आप सबसे भी ये गुजारिश है कि तीसरे स्ट्रेन को हल्के में ना लेकर अभी से ही 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें, ज्यादा अत्यंत जरूरी होने पर भी घर से बाहर निकले। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।